चलिए आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे 12th क्लास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जिससे बहुत ज्यादा नंबर का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। नाम है उसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो है वो कैलकुलस का पार्ट है। किसका पार्ट है? कैलकुलस का। कैलकुलस को हम लोग हिंदी में कलन बोलते हैं। और इसमें जो है हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है कैलकुलस के अंतर्गत। एक हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जिसे हम हिंदी में अवकलन कहते हैं। और एक हम लोगों को पढ़ना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसे हम लोग हिंदी में समाकलन कहते हैं। हम लोगों को मेनली कैलकुलस में दो ही पार्ट पढ़ना है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, अर्थात अवकलन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि अवकलन होता क्या है। ठीक है, डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो अवकलन जो है सिंपली एक अवकलज ज्ञात करने की विधि है। अवकलन अवकलज ज्ञात करने की विधि है। अब ये अवकलज क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी फंक्शन में कोई बदलाव होता है, कोई चेंज होता है, तो उस चेंज को ही हम लोग अवकलज कहते हैं। हम लोग जनरली अवकलज को dy बाई dx से सूचित करते हैं। इस dy बाई dx का मतलब हुआ, इसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो इसका अर्थ होगा y में अंतर अब बटा में x में अंतर। y में अंतर अब बटा में x में अंतर। ये दोनों का जो अनुपात होता है उसे ही हम लोग अवकलज कहते हैं। और अवकलज को हम लोग जनरली dy बाई dx से सूचित करते हैं। आप कभी कभी देखिएगा तो dy बाई dx के जगह पर f डैश x भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी dy बाई dx को क्या कहते हैं? f डैश x कहते हैं। या इसे हम लोग y1 से भी सूचित करते हैं, या इसे हम लोग y पर डैश से भी सूचित करते हैं। तो जहां पर भी आपको ये चीजें देखने को मिलेगी मतलब आप समझिएगा कि वहां पर डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, अवकलज हुआ है। अब इस अवकलज में हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उन फंक्शनों का कुछ फार्मूला दिया गया है डिफरेंशिएशन में। तो पहले हम लोग जो है मेनली फार्मूला जानेंगे और फार्मूला के बाद हम लोग इसका टाइप बाय टाइप क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग फार्मूला लिखते हैं। आप लोग भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, सबसे पहला फार्मूला है कि dx के पावर n बाई dx। इसका फॉर्मूला होता है, जरा इसको देखिएगा ध्यान से, dx के पावर n का मतलब क्या हुआ? x जो है आपका वेरिएबल है, चर राशि है, और उसका पावर n है जो कि अचर है। तो अगर चर का पावर अचर रहे, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहे, तो इसका फॉर्मूला कहता है कि आप पावर को आगे लीजिए, पावर को आगे लीजिए और बेस में कोई असर मत पड़ने दीजिए। बेस जैसे है उसको वैसे ही रहने दीजिए और पावर में से एक आप घटा दीजिए। ठीक है, x के पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछेगा तो क्या करेंगे? पावर को आगे ला देंगे, बेस जैसे है वैसे ही रहने देंगे और पावर में से एक घटा देंगे। जैसे आपको हम एग्जांपल के लिए बताते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि dx के पावर 5 बाई dx का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सिंपली आप इस फॉर्मूले के अनुसार इसको जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पावर आगे आ जाएगा 5, बेस जैसे है वैसे ही रहेगा और पावर में से एक कम जाएगा, यानी 5 माइनस 1 होगा। तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5x का पावर 4। यानी कि वेरिएबल का पावर अगर कांस्टेंट है तो उसका फॉर्मूला याद रखना है, पावर को आगे लाना है और पावर में से एक घटा देना है। बेस जैसे है वैसे ही है। पहला फॉर्मूला क्लियर हुआ?
नेक्स्ट फॉर्मूले में हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट फॉर्मूला में है कि अगर मान लिया जाए d है सी एक्स के पावर n बाई डी एक्स है, जहां इस c का मतलब क्या हुआ, तो c का मतलब होता है कांस्टेंट। c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में अचर कहते हैं, और अचर वो होता है जिसका मान कभी भी नहीं बदलता, फिक्स होता है, उसको हम लोग अचर कहते हैं। तो अगर हमारे पास वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहा, लेकिन बगल में अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो या इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, जब भी कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट को कहाँ ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो कांस्टेंट को जब बाहर लेंगे तो c कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स के पावर n बाई क्या dx। अब इसको आप पीछे वाले फॉर्मूले के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। तो पीछे वाले फॉर्मूले के अनुसार अप्लाई कीजिएगा तो c का तो c ही रहेगा, और इस x के पावर n का डिफरेंशिएशन अभी अभी पढ़ा है, पावर आगे अब पावर में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी c इंटू एन एक्स का पावर n माइनस 1। हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि सपोज कीजिए कि d है 5x का पावर 9 है अब बाई dx है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। सिंपली आपको पहले कांस्टेंट को बाहर ले लेना है, 5 बाहर आ जाएगा, और जो बचा उसको पहले लिख लीजिए डी एक्स के पावर 9 अब बाई क्या dx। 5 इसको क्या लिखेंगे, 5 का 5 हो जाएगा, और इसको हम लोग फार्मूला के अनुसार अप्लाई करेंगे तो ये 9 जो है आपका आगे चलाएगा, पावर आगे, अब पावर में से एक घटेगा, बेस जैसे है वैसे ही रहेगा, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 5 9 45 और x का पावर हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है कि अगर हमारे पास सपोज कीजिए कि रूट एक्स है, क्या है, रूट एक्स है, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, किसका, रूट एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। हड़बड़ाइए नहीं, हम बताते चलेंगे कि काहे ऐसा हो रहा है। आप जरा इसको पहले याद कर सकते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। अब ये आया कैसे उसको समझिए, डी रूट एक्स बाई डी एक्स है। क्या आप इस चीज को जानते हैं कि रूट का मतलब होता है पावर में आधा। रूट का मतलब क्या होता है, पावर में आधा, अब बटा में क्या है, डी एक्स। अब आप इसको बढ़िया से देखिएगा तो पहला फॉर्मूला पर सेट है, पहला फॉर्मूला पर ये सेट है। तो पहला फॉर्मूला कहता है कि वेरिएबल का पावर अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कहाँ लिखिए, आगे लिखिए, यानी 1/2 आपका आगे चलाएगा, अब बेस जैसे है वैसे ही रहेगा, बस पावर में से एक का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो पावर 1/2 है, इसमें से एक का क्या करना है, कमी करना है। तो बोलिए ये 1/2 हो जाएगा, x के पावर 1/2 कहने का मतलब 8 आना, अब माइनस करना है 1 रुपया, तो 8 आना में से 1 रुपया जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 8 आना, माइनस का 8 आना। और जब भी पावर निगेटिव होता है उसको आप बटा में डाल दीजिएगा तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/x के पावर 1/2। हम इसका निगेटिव हटाए हैं तो ये क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, जिसके कारण ये बटा में चला आया है। अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/, अभी तो आप बोले हैं कि रूट का मतलब होता है पावर में आधा, तो अगर किसी संख्या का पावर में आधा है तो उसको हम लोग रूट में डाल सकते हैं ना, तो इसको किस में डाल देंगे, रूट एक्स में। अब बताइए 1 में 1 से मल्टीप्लाइड कर देंगे 1 बाई रूट एक्स। कहने का मतलब है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। किन्हीं को कोई समझने में दिक्कत है। चलिए आगे हम लोग चौथा नंबर फार्मूला पर चलते हैं। चौथा नंबर फार्मूला कहता है कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है, 0।
सी का मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? कांस्टेंट। आपसे पूछेगा कि 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। 5 कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट को हिंदी में हम लोग अचर कहते हैं, और अचर का मतलब ही होता है जिसका मान ना बदले, जो फिक्स हो, जिसका मान कभी भी ना बदले, जो फिक्स हो, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, है ना, 100 हो गया, 1 लाख हो गया, पाई हो गया, है ना, पाई बाई 2 हो गया, ये सभी चीजें क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा आप क्या बोलिएगा? 0। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए जी, डी 100 बाई dx का मान क्या होगा? 0। सीधे बोलना है क्या? 0। जब भी कोई कांस्टेंट आ जाएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट क्या बोलेंगे? 0। किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, किसमें चलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। तो 5 नंबर जो है हम लोगों का कहता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका कॉस एक्स होता है। ये सब आपको फॉर्मूले के तौर पर आपको याद करना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। 6 नंबर में चले आइए, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस का साइन एक्स होगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स। किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं। 7 नंबर में चलते हैं। तो 7 नंबर में हम लोगों को निकालना है कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स। 8 नंबर फॉर्मूला में है कि tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो tan एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका सेक स्क्वायर एक्स। पूरे त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 होता है। कितना के बारे में पढ़ लिया? 4 के बारे में हमने पढ़ लिया। कितना बचा हुआ है? 2 और बचा हुआ है। कौन कौन होगा उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर में आप आ जाइए तो आपका हो जाएगा किसका? कॉसेक एक्स का। तो डी कॉसेक एक्स बाई डी एक्स। कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, 9 नंबर में हम बता रहे हैं आपको फॉर्मूला। कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट। ठीक है, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट। 10 नंबर में आइए तो 10 नंबर में आपका एक और कौन बच गया? कॉट एक्स। कॉट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10 नंबर तक हो गया, जिसमें हम लोगों ने ट्राइग्नोमेट्रिकल को भी कंप्लीट कर लिया। अब आइए जरा कुछ और है फंक्शन जिसके बारे में उसका डिफरेंशिएशन जानना है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है? e के पावर x को हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। इसमें जो e देख रहे हैं, इस e का जो मान होता है, शायद आप लोग को याद हो, एक बार बताया है, 2.71828 होता है। e का जो मान होता है वो 2.71828 होता है। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट में देखिएगा तो आपको बताया गया है कि वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, और यह जो होगा वो कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। दोनों में अंतर है। ये जो है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। कांस्टेंट में भी देखिएगा तो फिक्स मान है कि ई का जो मान होता है इतना ही का पावर एक्स है। तो जब भी आपसे एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा तो ये सदाबहार है, जे है वही रह जाएगा। हाँ, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वही रहता है। इसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही होता है। कुल मिला के इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सदाबहार है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब एक ही है। 12 नंबर में हम लोग फार्मूला में देखते हैं तो हम लोगों को पढ़ना है उसके बाद
कि अगर log x आ गया तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। 13 नंबर में आ जाइए तो 13 नंबर में हम लोगों को पढ़ना है d a का पावर x बाई dx। जहां a क्या है तो a आपका कोई भी कांस्टेंट होगा। a क्या है, कोई भी कांस्टेंट होगा, और उसका पावर x जो देख रहे हैं वो आपका वेरिएबल है। आप देखिए फर्स्ट नंबर फॉर्मूला और ये कहाँ गया 11 नंबर और 13 नंबर, तीनों जो है कुल मिला के एक ही टाइप्स का है, लेकिन इसमें आपको समझना क्या है तो ये वाला आपका वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है और ये 11 और 13 कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है। लेकिन इस 11 और 13 में अंतर क्या है तो इसमें मान फिक्स है कि ई का मान जो होगा, ई का जो मान होगा वो 2.718280 होगा, यानी इतना ही का पावर x होगा। लेकिन इस फॉर्मूले में कहता है कि a का मान कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 5, 9, 18, 20, 16, 19 कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसका भी a का पावर x ही होगा, लेकिन बगल में आपको इंटू लगाना है log a, ठीक है। a का पावर x इंटू log a। जनरली जो है अभी हम लोगों को इतना फार्मूला अगर याद हो जाए तो आसानी से हम लोग जो है डिफरेंशिएशन को क्लियर कर सकते हैं। तो कितना फार्मूला अभी हम बताएं 13। जैसे जैसे और आवश्यकताएं पड़ती जाएगी वैसे वैसे डिफरेंशिएशन का फार्मूला हम आपको देते जाएंगे, ठीक है। अभी आपको कितना फार्मूला याद रखना है, कंप्लीट है, किसी को कोई डाउट। अब इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। लिखिए, चलिए सुनिए, डिफरेंशिएशन में अभी तक हम लोगों ने फार्मूला देख लिया है। अब इसमें जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो 4 टाइप्स के मिलेंगे। कितने टाइप्स के? 4। तो आज की क्लास में हम लोग टाइप 1 को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अगला हम लोग का हेडिंग है टाइप 1। डिफरेंशिएशन में हम लोग कौन सा पढ़ने जा रहे हैं अभी? टाइप 1। टोटल पढ़ना है कितना टाइप का? 4 टाइप का। 4 टाइप्स में हम लोग पूरे डिफरेंशिएशन को कवर कर लेंगे। तो इसमें टाइप 1 ये कहता है, इसका रूल है कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, यदि फलन हो, यदि फलन हो या फलन का फलन हो, यदि फलन हो या फलन का फलन हो तब चेन रूल, कौन सा रूल? चेन रूल। चेन रूल को हम लोग हिंदी में कहते हैं श्रृंखला नियम। कौन सा नियम? श्रृंखला नियम का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? श्रृंखला नियम का प्रयोग करें। सबसे पहले आप इसका बात जो कहना चाह रहा है उसको समझ लीजिए। टाइप फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन का, कहता है कि यदि आपके पास फलन हो, फलन कहने का मतलब फंक्शन, फंक्शन में आपका बहुत सारे फंक्शन आते हैं, त्रिकोणमितीय फलन, बीजगणितीय फलन, है ना, लघुगणकीय फलन, चरघातांकी फलन, है ना, बहुत सारे फलन होते हैं जिसमें अगर आपका फंक्शन रहा, फलन रहा या फलन का फलन रहा, फंक्शन और फंक्शन रहा, चाहे फंक्शन हो चाहे फंक्शन और फंक्शन हो, दोनों ही केस में आपको कौन सा रूल लगाना है? अब हाँ, आपके दिमाग में आ रहा हो कि चेन रूल क्या कहता है, तो जब हम आपको क्वेश्चन बताएंगे तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि चेन रूल लगता कब है। चेन रूल कब लगता है? तो जब आपका केस हो फंक्शन का या फंक्शन ऑफ फंक्शन, तब ऐसी परिस्थिति में हम लोग चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन है या फंक्शन ऑफ फंक्शन है? तो जब सिंपली आपको केवल कोई एक फंक्शन दिया हुआ है तो उसको फंक्शन कहेंगे, उसी में एक ही में 2-3 चीज मिलाया हुआ है तो उसको हम क्या कह देंगे? फंक्शन ऑफ फंक्शन। जब हमने आपको कंटिन्यूटी पढ़ाया था तो उस समय भी बताया था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आराम से हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए ऐसे कि यदि y बराबर साइन, या ऐसे लिखते हैं, पहले एकदम आसान सा छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं, y बराबर log साइन x तब dy बाई dx ज्ञात करें। समझ पा रहे हैं? हर टाइप को एकदम आसानी से बताते चलेंगे, बस केवल आप समझते चलिए।
कहता है कि यदि y बराबर आपके पास एक फंक्शन है log sin x, तब आपको कह रहा है कि dy बाई dx ज्ञात करें। सबसे पहले आप देखिए तो कि फंक्शन है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो भाई log एक अलग फंक्शन है, sin एक अलग फंक्शन है, तो इसमें कितने फंक्शन का कंपोजिशन हो गया? दो फंक्शन का कंपोजिशन हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन ऑफ फंक्शन। अच्छा बात तो ये भी है इसमें ना कि चाहे फंक्शन रहे चाहे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, दोनों में लगाना है चेन रूल। क्या फंक्शन रहे चाहे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, दोनों में हमको क्या लगाना है? चेन रूल लगाना है। अब जरा सीखते हैं कि कैसे चेन रूल का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे सबसे पहले कि चूंकि हमारे पास y बराबर क्या दिए हुए हैं? log sin x। log sin x हमें निकालना क्या है? dy बाई dx। जरा ध्यान दीजिएगा, इधर हमको पहले एक चीज लिखना पड़ता है हिंदी में। हमको जो है इसका dy बाई dx निकालना है, मतलब कि x के सापेक्ष में y में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम लोग dy बाई dx कहेंगे। तो लिखना पड़ेगा हमें कि दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन का मतलब ही होता है d बाई डी। अवकलन का मतलब d बाई डी। आपको किसका अवकलन करना है? y का, तो ऊपर में लिखेंगे y। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है? किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में, तो नीचे लिखेंगे x। फिर से सुनिए, जिसका करना है उसको ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको नीचे। किन्हीं को कोई दिक्कत है? अब बताइए, ये जो आप देख रहे हैं ये फंक्शन है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन है? तो इस केस में हमको क्या लगाना है? चेन रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप d बाई डी लिख ले। क्या लिख ले? d बाई डी। जो क्वेश्चन है उसको इत्मीनान से आप छाप लीजिए। क्या छापने आएगा? log sin x। अब चेन रूल ये कहता है कि जो पहले पढ़ा जा रहा है वो खत्म हो जाए, कोई भी रहे। हाँ, जो इसमें पहले पढ़ा जा रहा है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो रहा है। आप खुद सोचिए ना, log sin x, तीन चीज है यहाँ पर, तो पहले आप किसको पढ़े? log। तो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो log क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो log खत्म हो गया तो क्या बचेगा? sin। तो नीचे लिखेंगे हम लोग sin x। किन्हीं को कोई समस्या है तो बोलिए। फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे, और जो चीज नीचे लिखे हैं वही चीज ऊपर जाएगा। समझ पा रहे हैं? जो चीज नीचे लिखे हैं वही चीज ऊपर जाएगा, और फिर बटा में डी लिखेंगे। ठीक है, साइन और एक्स में आप किसको पढ़ रहे हैं? पहले साइन को। भाई समझिए, साइन और एक्स में सबसे पहले आप किसको पढ़ रहे हैं? साइन को। तो जो पहले पढ़ा जाएगा वो खत्म होगा, तो नीचे कौन आ जाएगा? जब नीचे एक्स आ जाएगा तब आपको रुक जाना। समझ पा रहे हैं? ये आपको काम तब तक करना है जब तक कि नीचे dx ना आ जाए। dx आ जाएगा हम लोग क्या कर जाएंगे? रुक जाएंगे। अब आप जो है बहुत करीब में पहुंच गए हैं आंसर के। ये बताइए, इसको जरा देखिए तो ये क्या है? log है। तो आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर इसका x था तभी यहाँ पर 1/x हुआ, लेकिन आज देखिए तो log है, x का काम ही पूरा कर रहा है। इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे? 1/x। अब ऐसा नहीं कि 1/x लेके छोड़ देंगे कि सर 1/x तो पढ़ा है आप। भाई इसके जगह x था, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर x था तब नहीं 1/x लिखा। मेरे पास आज x नहीं है, sin x है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/sin x। इतना दूर तक आपको समझ में आया? अब फिर आगे बढ़िए, इनटू। नीचे वाला का कुछ नहीं करना है, जो भी करना है ऊपर वाले का करना है। अब यहाँ पर जब आप इसको देखेगा तो खड़े खड़े फॉर्मूला से मिल रहा है। नहीं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। देखिए फॉर्मूला हम लिखा है, भाई अलग बात है कि नहीं याद है सर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? cos x। क्या आपको समझ में आ रहा है? ऊपरे ऊपरे गुना कर दीजिए, नीचे नीचे गुना कर दीजिए, तो dy बाई dx ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? बाई क्या? साइन। और इसको हम लोग फॉर्मूला पर लिख सकते हैं।
आपका क्या हो जाएगा? क्या आपको चेन रूल अप्लाई करने आया? और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना, इस पर आधारित। अभी इसको फिलहाल लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा जरा। चेन रूल पर ही आधारित है कि यदि y बराबर साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तब आपको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो इतना तो जरूर समझ रहे हैं कि कौन सा रूल लगेगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि y बराबर हमारे पास है साइन कॉस एक्स स्क्वायर, है ना, हमें लिखना क्या है हिंदी में, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। जिनको अगर मन है कि सर हम थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखेंगे तो उनके लिए भी उपाय है। शॉर्टकट में आप लिख दीजिए DWR2x बोथ साइड। कहने का मतलब हुआ D से डिफरेंशिएटिंग, W से विथ, R से रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। इसका मतलब भी वही है, चाहे हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, दोनों का हमने आपको अर्थ समझा दिया। चलिए डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, D बाई डी। ध्यान से सुनिए, डिफरेंशिएशन का मतलब D बाई डी। किसका आपको करना है, y का, तो ऊपर लिखाएगा। किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो x कहाँ रहेगा, नीचे। समझ पा रहे हैं जी, बराबर। डिफरेंशिएशन के लिए d बाई डी लिखिए, और जो भी क्वेश्चन है उसको इत्मीनान से पहले आप छाप दीजिए। तो क्या आएगा, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। आपको पढ़ाया है हमने कि जे पहले आएगा पहले जाएगा। तो बोलिए साइन कॉस एक्स स्क्वायर, 3 टर्म है इसमें, पहले कौन आया, साइन। साइन खत्म हो जाएगा तो नीचे कौन आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। किन्हीं को कोई समस्या है तो बोलिए। फिर से ये नया क्वेश्चन बन करके यहाँ पर छपाएगा, डी कॉस एक्स स्क्वायर। नीचे कौन आएगा, तो नीचे जे पहले पढ़ा जाएगा वो खत्म हो जाएगा। कॉस एक्स स्क्वायर में कॉस पहले आ रहा है तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। फिर से ये नया क्वेश्चन बन के ऊपर जाएगा, डी एक्स स्क्वायर बाई डी। और जब भी पावर में कांस्टेंट हो जाए, जब भी पावर में कांस्टेंट हो जाए या फिर कोई कांस्टेंट पॉइंट आ जाए तो उसी को हम लोग फर्स्ट मानेंगे। और जो फर्स्ट होता है वो खत्म हो जाता है, जो फर्स्ट होता है वो खत्म हो जाता है। तो बताइए इसका पावर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, और जब x आ जाए तो वहीं पर आपको स्टॉप हो जाना है। समझ में आ रहा है। चलिए dy बाई dx बराबर, बोलिए आप यहाँ पर इसको क्या पढ़ रहे हैं, साइन। आई पूरा को पढ़िए x। तो आपको बताया गया है कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ध्यान रहे कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और जो इसका एंगल वही लिखाता है। तो यहाँ पर x था तब नहीं x लिखा है, मेरे पास आज x नहीं है, कॉस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से सुनिए। साइन का डिफरेंशिएशन का हुआ कॉस, तो पहले आप आराम से लिख दीजिए कॉस, और जो इसका एंगलवा रहेगा वो लिखाएगा। तो एंगल में आज x नहीं है, कॉस एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट देके कॉस एक्स स्क्वायर। ऐसा मत समझिएगा कि सर जी से 2 बार गलती से लिखा गया, नहीं गलती से नहीं लिखा है। इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस हुआ, और इसके जो एंगल का वैल्यू है ये वाला, वो आपका कॉस एक्स स्क्वायर है, तो वो लिखा है। समझ में आ रहा है। इससे निपट लिए, आगे बढ़िए। इनटू कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले आप बताइए कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। फिर आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर इसका एंगल रहेगा वही लिखाएगा। कॉस का क्या बदलेगा, माइनस साइन। तो यहाँ पर कॉस है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन। माइनस साइन, यहाँ एक्स था तो एक्स लिखा है, मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। किन्हीं को कोई समझ परेशानी है, नहीं सर। चलिए एक स्टेप और है, एक स्टेप और पढ़ेंगे तो इसमें हम लोगों का क्या है, डी एक्स स्क्वायर बाई डी। इसको मिलाइए फार्मूला नंबर 1 से। फार्मूला नंबर 1 कहता है कि वेरिएबल के पावर कांस्टेंट डी एक्स के पावर n बाई डी एक्स का फार्मूला क्या करता है, पावर आगे के लिए
अब बेस जैसे है वैसे रहे दीजिए, अब पावर में से एक घटा दीजिए। बोलिए, तो इसका आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं? पावर आगे कीजिए यानी 2 आगे होगा, बेस जैसे है वैसे रहेगा, अब पावर में से घटाइए तो 2 माइनस 2। ये बस खाली पहला गणित है इसलिए 2 माइनस 1 लिख रहे हैं। आगे आएगा तो 2 माइनस 1 नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट लिखा जाएगा। समझ में आ रहा ना? क्योंकि अब आप लोग होशियार हो चुके, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये जैसे है इसको ऐसे रह दीजिए, कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स स्क्वायर इंटू इसको क्या लिख देंगे 2x पावर 1 लिखिए या फिर ना लिखिए। चलिए इसी को बस केवल अब अरेंज कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से माइनस ले लीजिए, यहाँ से 2 लीजिए, यहाँ से x लीजिए, तो माइनस का 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू पूरा लिखा गया, माइनस 2x यहाँ पर हो गया, साइन एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, और यहाँ से लिखेंगे तो कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। आपका क्या हो जाएगा? चेन रूल पर आधारित सवाल आप बना सकते हैं। यस सर। समझ में आया? यस सर। चलिए तो इसको भी नोट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप 1 का चेन रूल, ठीक है। y बराबर है सेक टैन रूट एक्स। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इसका dy बाई डी एक्स क्या है। ऐसा सवाल जो है आपके एग्जाम जो होता है बिहार बोर्ड 12th का, उसमें भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको अभी पहले टाइप 1 को क्लियर कर लीजिए, उसके बाद जितना चारों टाइप्स उसको पढ़ लेने के बाद आप जो क्वेश्चन आता है उसको उठा करके देखिए कि आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन है पहले उसको इत्मीनान से छाप लीजिए, सेक टैन रूट एक्स, है ना। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। चलिए आज अंग्रेजी में थोड़ा लिखते हैं। डी डब्ल्यू आर टू एक्स बोथ साइड, मतलब समझे, मतलब क्या हुआ उसका, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए बताइए अवकलन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, d बाई डी। अवकलन के लिए d बाई डी किसका करना है, y का। जिसका करना है वो ऊपर रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। x कहाँ रहेगा, नीचे। बराबर फिर से लिखना है d बाई डी। जो क्वेश्चन है उसको आराम से आप छाप लीजिए, सेक टैन रूट एक्स। किन्हीं को कोई परेशानी है तो बोलिए। थोड़ा सा ही लंबा है लेकिन देखिए कितना आसानी से इसको बनाया जाएगा। आप बताइए, सेक है, टैन है, रूट एक्स है, तो आप पहले किसको पढ़ रहे हैं, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो क्या नीचे आएगा, टैन रूट एक्स। समझ में आया? फिर इनटू नया क्वेश्चन बन के ऊपर जाएगा, तो डी टैन रूट एक्स बाई डी। बोलिए टैन और रूट एक्स में पहले किसको पढ़ रहे हैं, टैन को। टैन खत्म हो जाएगा तो नीचे क्या आएगा, रूट एक्स। क्या खत्म हो गया, कभी आ जाएगा, क्योंकि इसी तरह से चैन बनता जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, चैन रूल। चलिए इनटू फिर से यहाँ पे आएगा, तो डी रूट एक्स बाई नीचे कौन आएगा, रूट और एक्स में पहले आप किसको पढ़ रहे हैं, रूट को। पहले आएगा पहले जाएगा, तो नीचे क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। ऐसे भी आप समझते हैं कि रूट का मतलब होता है पावर में आधा, तो आधा मतलब 1/2, अब 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट फर्स्ट होता है वो खत्म हो जाता है, तो नीचे एक्स आ जाएगा। किन्हीं कोई इस स्टेप में डाउट है तो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। चलिए जरा बताइए यहाँ पर क्या है, सेक है, सेक है, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, किताब कॉपी पलटिए और देखिए नहीं याद है तो। सेक का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, जो एक्स है वही यहाँ पर एक्स होगा। ध्यान दीजिए क्या होगा, हमको यहाँ पर क्या लिखना होगा, सेक एक्स, तो एक्स का मानी पूरा है, एक्स का मानी पूरा है, तो सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन एक्स। टैन एक्स होगा मतलब टैन, एक्स का मतलब ही पूरा, टैन रूट एक्स।
नहीं समझ में आया जी? फिर से एक बार समझिए, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो ये जो एक्स है वही यहाँ पर बटा है, तो बाकी आपका जो सेक है उस सेक लिखिए। आइए यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर हमारा एक्स के जगह पर tan रूट एक्स है, तो tan रूट एक्स इंटू फिर ये कहता है कि tan एक्स, तो tan होगा फिर एक्स का वैल्यू। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़िए। इंटू tan एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। तो भाई सेक स्क्वायर तो लिखाएगा, लेकिन एक्स के जगह पर क्या लिखाएगा? रूट एक्स। समझ में आ रहा है? इंटू इंटू अगला में बढ़ेंगे रूट एक्स के लिए, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है, याद कीजिए। रूट एक्स का रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, नहीं रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। चलिए अब इसी को सिंपली अरेंज कर देना है। dy बाई डी एक्स बराबर, ऊपर वाला को ऊपर लिखे, नीचे लिखे। तो सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब बाई नीचे क्या आ जाएगा? 2 रूट एक्स। यही क्या हो जाएगा? आंसर। क्या लगता है एनर्जी आ रहा है कि चैन रूल बना? तो कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आपको करके आना होगा, तो घर ही से बना के आइएगा। कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको कंप्लीट कर लेना है ना, जो आपका चेन रूल पर आधारित है। पहला है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, और सब में क्वेश्चन वही है कि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो, सब आप समझ रहे हैं ना? हाँ। दूसरा नंबर है y बराबर cos ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स। तीसरा नंबर है y बराबर e का पावर साइन एक्स स्क्वायर। 4 नंबर में है y बराबर साइन कॉस रूट एक्स। और 5 नंबर में है y बराबर कॉस लॉग एक्स। सर जी चौथा कैसे बनेगा सर? चौथा तो भाई तीसरा उसी तरह से बनेगा। पावर में अचर है, जैसे समझिए चौथा में बनाइएगा ना आप इस तरह से, y बराबर e का पावर साइन एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी लिखेंगे, e का पावर साइन एक्स स्क्वायर होगा। ई खत्म और नीचे कौन आएगा? जो पहले पर आ जाएगा वो खत्म हो जाएगा, नीचे कौन आ जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर। हम तो है कि पावर में है तो पावर में करे फिर ऊपर चला जाएगा dx स्क्वायर। समझ में आया? कंप्लीट कर लीजिएगा। टाइप 1 आप लोग का क्लियर हुआ? अगले क्लास में हम लोग टाइप 2 सीखेंगे।